Convergence. A series is said to be converge absolutely if this series is convergent. अगर हम मोड डाल दें तो ये कन्वर्ज हो जाएगी, तो हम इसको कहेंगे कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक है, जैसे ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है क्योंकि जब हम इसका मोड डाल देंगे ये प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगी। तो इसको एन पी टेस्ट से कंपेयर करेंगे तो ये 3/2 1 से बड़ा है, तो ये कन्वर्जेंट है। इसका मतलब मोड वाली जब कन्वर्ज हो जाए तो हम कहेंगे ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। समझ लगी बात। अब ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट भी है। अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट भी है। ठीक है, तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट गिवन है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब है मोड डाल के भी ये कन्वर्ज कर जाएगी। ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ले लेंगे हम इसकी। ठीक है बाय, क्योंकि ठीक है बाय कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ये हमारे पास लेसन ऑफ साइलेन आएगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू पी बिलोंग्स टू एन। क्योंकि ये कन्वर्जेंट है तो यहाँ पे कॉची सीक्वेंस लग जाएगी हमें। ठीक है, ये लेसन ऑफ साइलेन आ जाएगा। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं कि n के बाद n+1 n+2 टर्म आएंगी p तक, क्योंकि 1 से लेके n तक ये टर्म्स इसमें कैंसिल हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्योंकि ये पार ऐसे सम की वैल्यू है, सिग्मा n इसके बराबर लिखा जाता है। सिग्मा n+p क्या लिखा जाएगा, a1 a2 an+1 an+p तक। तो a1 से लेके an तक टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, बाकी जो बच जाएंगी an ये वाली टर्म्स बच जाएंगी। ये लेसन साइलेंट है। अब क्योंकि ये इसके बराबर है, ठीक है, ये ऐसे लिखा है। उसके बाद ये वैल्यू, क्योंकि ये मोड में है सारी वैल्यूज़, ये प्लस की वैल्यूज़ हैं, बाहर मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ये लेस देन साइलेंट आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का फार्मूला लगा के, और ये तो लेस देन साइलेंट है ही है बाय लास्ट। तो ये हैगा nth पार्शियल सम Sn का। ठीक है, जो Sn है nth पार्शियल सम इसका है, और जो सिग्मा n है nth पार्शियल सम इसका। तो ये जो बिना मोड वाली है तो ये वाला रिजल्ट n+1 से n+p आ रहा है, इसको हम n+1 में से -Sn करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, जैसे ये है an+p a1 प्लस a2 an प्लस an+1 an+p, और जो an होता है फर्स्ट एन, सॉरी एस, ये है एस। ठीक है, ये हमारे पास Sn+p। तो Sn क्या होता है, फर्स्ट n टर्म्स का सम a1 से लेके an तक। ठीक है, तो Sn+p क्या है, a1 से लेके an+p टर्म्स का सम। Sn क्या है, a1 से n तक, जो जब दोनों को डिफरेंस करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगी, तो an+1 से an+p तक लिखा जाएगा। यही लिखा है हमारे पास। तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट होगी, तो ये कन्वर्जेंट होगी बाय कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये कन्वर्जेंट है, ये किसका nth पार्शियल सम है इसका, तो ये भी कन्वर्जेंट है। ठीक है, कन्वर्स वो कहते हैं कि इसका ट्रू नहीं है, मतलब कि अगर ये कन्वर्जेंट है पर ज़रूरी नहीं कि ये कन्वर्जेंट हो। जैसे ये है तो लेबनीज़ टेस्ट लगा दिया, ये तो कन्वर्जेंट है, पर इसका जगह अगर हम मोड करेंगे तो ये बन जाएगा। तो पी टेस्ट में ये जो n की पावर p है वो 1 है, तो ये डाइवर्जेंट है। ठीक है, इसका मतलब कन्वर्स जो है ट्रू नहीं है। उसके बाद है कंडीशनल कन्वर्जेंस। ए सीरीज विच इज़ कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली इज़ कॉल्ड कंडीशनली कन्वर्जेंट। जैसे ये सीक्वेंस है, ये मोड डाल के कन्वर्जेंट नहीं है, मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, मोड डाल के कन्वर्जेंट नहीं है, वैसे ये कन्वर्जेंट है, तो ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। ठीक है, ए सीरीज़ विच इज़ कन्वर्जेंट, जैसे ये कन्वर्जेंट तो है बट मोड डाल के ये कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो ए एन कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये अल्टरनेटिव सीरीज़ है।
और ये 1 2 3 को n लिख सकते हैं, nth टर्म 2 से शुरू करेंगे तो n+1, ये AP का फार्मूला लगा के कर सकते हैं। अब इसका मोड करेंगे तो ये तो प्लस वाली टर्म है, इसका मोड लिखने की जरूरत नहीं है। ये माइनस वाली, ये कभी भी माइनस आएगा या प्लस आएगा तो ये प्लस बन जाएगा। अब क्योंकि n+1 n से बड़ा होता है और ये इससे छोटा होता है तो इसकी जगह पर 1/n पुट कर सकते हैं लेस देन का साइन डाल के, तो an इससे छोटा आ गया। बाय कंपैरिजन टेस्ट अगर ये कन्वर्जेंट है सीरीज़ तो ये भी कन्वर्जेंट है, तो ये तो कन्वर्जेंट है ही है बाय पी टेस्ट, क्योंकि 2 1 से बड़ा है। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट आ जाएगी बाय कंपैरिजन टेस्ट, क्योंकि देखो मॉडुलस वैल्यू कन्वर्जेंट होगी, मॉडुलस पा के, तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है ये सीरीज़।